दुनिया ने मेरे साथ जो सलूक किया है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें कोई अपमान महसूस करने की जरूरत नहीं। अगर वो मेरे साथ सम्मान, समझ और प्यार से पेश आते तो वो चौंकाने वाली बात होती। उनका व्यवहार एकदम अपेक्षित है। तुम असलियत से बहुत दूर नहीं गए हो, बल्कि वो दूर चले गए हैं और लाखों सालों से लगातार दूर होते जा रहे हैं। असली इंसान और दुनिया में मौजूद इंसान के बीच का फासला अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे पार करना मुश्किल लगता है। वो अपनी हकीकत से इतने दूर हैं कि घर वापस लौटने का रास्ता ही भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि यहां होने का मकसद क्या था। एक पुरानी कहानी है। एक बुद्धिमान राजा चाहता था कि उसका बेटा, जो उसका इकलौता वारिस था, राजा बनने से पहले खुद बुद्धिमान बने। बूढ़ी राजा ने एक अजीब तरीका चुना। उसने बेटे को राज्य से दूर भेज दिया। कहा कि वो अब त्याग दिया गया है और उसे भूल जाना चाहिए कि वो राजकुमार है। वो अब राजकुमार नहीं है और मैं उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा। उसके सारे सुंदर कपड़े, गहने सब छीन लिए गए। उसे भिखारी के कपड़े दिए गए और आधी रात को रथ में बिठाकर राज्य से बाहर फेंक दिया गया। सख्त आदेश थे कि किसी भी तरफ से उसे राज्य में घुसने नहीं दिया जाए। साल बीतते गए। राजकुमार सचमुच भिखारी बन गया। उसने वाकई भूल लिया कि वो राजकुमार था। असल में भूलने की कोशिश भी नहीं की, वो तो भिखारी ही था। वो कपड़े, खाना, ठिकाने के लिए भीख मांगता और धीरे धीरे अपनी हालत को मान लिया। कई साल बाद एक दिन वो एक होटल के बाहर बैठा भीख मांग रहा था। गर्मी की दोपहर थी और उसे जूतों के लिए पैसे चाहिए थे। पुरानी ही सही, क्योंकि जमीन आग जैसी तप रही थी और बिना जूतों के चलना नामुमकिन हो रहा था। उसके पैरों में घाव थे और वो चिल्ला रहा था कि बस कुछ सिक्के दे दो। ठीक उसी वक्त एक सोने का रथ होटल के सामने रुका और एक आदमी उतरा। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें वापस बुलाया है। वो बहुत बूढ़े हो गए हैं और मरने वाले हैं। वो तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। एक सेकंड में भिखारी गायब हो गया। आदमी पूरी तरह बदल गया। तुम उसके चेहरे, आंखों में देख सकते थे। कपड़े अभी भी भिखारी के थे, लेकिन इंसान अलग था। भीड़ इकट्ठी हो गई। वही भीड़ जिसके सामने वो सिखों के लिए हाथ फैला रहा था, और सबने बड़ी दोस्ती दिखानी शुरू की। लेकिन वो उन्हें ध्यान भी नहीं दे रहा था। वो रथ पर चढ़ा, उसमें बैठा और जो आदमी उसे लेने आया था उसके कहा, पहले मुझे एक अच्छी जगह ले चलो जहां मैं अच्छे से नहा सकूं। मेरे लायक कपड़े, जूते, गहने ढूंढो, क्योंकि मैं राजा के सामने राजकुमार बनकर ही जा सकता हूं। वो घर लौटा और राजकुमार बनकर लौटा। उसने पिता से कहा, बस एक बात पूछनी है, मुझे इतने सालों तक भिखारी क्यों बनना पड़ा? मैं वाकई भूल गया था। अगर आपने मुझे वापस ना बुलाया होता तो मैं भिखारी बनकर मर जाता, कभी याद ना करता कि मैं राजकुमार था। पिता ने कहा, ये वही है जो मेरे पिता ने मेरे साथ किया था। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि जीवन के चरम सिरों का अनुभव देने के लिए, भिखारी और राजा का। और इन दोनों के बीच हर कोई मौजूद है। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि भूल जाओ कि तुम राजकुमार हो। अब मैं चाहता हूं कि याद रखो कि राजकुमार होना या भिखारी होना सिर्फ पहचान है जो दूसरे देते हैं। ये तुम्हारी हकीकत नहीं है। ये तुम नहीं हो, न राजा न भिखारी। और जिस पल तुम समझ जाते हो कि तुम वो नहीं हो जो दुनिया सोचती है, तुम वो नहीं हो जो दिखते हो, बल्कि तुम खुद में इतने गहरे छिपे हो कि तुम्हारे सिवा कोई और तुम्हें नहीं देख सकता, तब इंसान बुद्धिमान बनता है। इसे जानना ही बुद्धिमत्ता है। मैं अपने पिता से नाराज था और कि तुम मुझसे नाराज होगे, लेकिन मुझे माफ करो, मुझे ये करना पड़ा ताकि साफ हो जाए। राजा होने से मत जुड़ो, भिखारी होने से मत जुड़ो, क्योंकि एक सेकंड में ये पहचान बदल सकती हैं। और जो बदल सकता है वो तुम नहीं हो। तुम कुछ शाश्वत हो, कुछ अटल। ये कहानी पूर्वी दर्शन में बुद्ध की शिक्षाओं से मिलती जुलती है, जहां वो अनात्मा यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है, सब बदलता है और हमारी पहचान सिर्फ भ्रम है। वो कहते हैं कि दुख इसी लगाव से आता है। पश्चिम में नीचे ने ओवरमैन की अवधारणा में कहा कि इंसान को अपनी बनाई हुई पहचानों से ऊपर उठना चाहिए, वरना वो गुलाम बना रहता है। गुरजीफ ने भी स्लीप की बात की, जहां लोग मशीनी जीवन जीते हैं, अपनी असलियत भूलकर। लोग अपनी हकीकत से बहुत दूर चले गए हैं और उन्हें याद दिलाना उन्हें चोट पहुंचाता है। उनका मेरे साथ सलूक बस उनके घायल दिलों की अभिव्यक्ति है। वो उन घावों को देखना नहीं चाहते, वो कुछ भी याद नहीं दिलाना चाहते जो उन्होंने इतनी मेहनत से भुलाया या माफ किया है। उन्होंने किसी तरह दुनिया में एक पहचान बना ली है और यहां आता है एक आदमी जो उसे पूरी तरह तोड़ देता है। स्वाभाविक है कि वो मुझसे नाराज होंगे, स्वाभाविक है कि वो मुझ पर पत्थर फेंकें, स्वाभाविक है कि वो सब करें जो हमेशा मेरे जैसे लोगों के साथ करते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, कि तुम निराशावादी बन जाओ, कि तुम मेरे बारे में बात करना भी बंद कर दो। इससे तुम उनकी मदद नहीं कर रहे और अपनी भी नहीं। उनके व्यवहार को बिल्कुल ध्यान में मत लो।
वो पूरी तरह सोए हुए हैं। हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके सोने के खिलाफ है, और स्वाभाविक रूप से वो परेशान होते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। ये पूरी तरह स्वीकार्य है, लेकिन वो कब तक प्रतिक्रिया देंगे, ये एक बड़ा चुनौती का सवाल है। उम्मीद छोड़ना मतलब तुम खेल हार गए। मैं खेल नहीं हारूंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं वही करता रहूंगा, चाहे उनकी प्रतिक्रिया कुछ भी हो। उनकी प्रतिक्रिया को सतह पर लाकर ही बदलाव की संभावना है। इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि लाखों सालों ने उन्हें खुद से दूर किया है। तुम्हें उनके साथ धैर्य रखना चाहिए। उन्हें तुम्हारी करुणा चाहिए, तुम्हारे धैर्य की। दोनों बातें सही हैं, लेकिन दिखने में एक दूसरे के खिलाफ लगती हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। एक तरफ मैं कहता हूं कि जब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो तभी साक्षात्कार होता है, और एक होना मतलब तुम गायब हो जाते हो, तुम रहते ही नहीं। दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि खुद बनो, अपने असली चेहरे पर आओ, अपनी असलियत में जियो, तभी साक्षात्कार संभव है। मैं तुम्हारी दुविधा देख रहा हूं। तुम्हें लगता है दोनों सही हैं। ये बात याद रखने लायक है कि तुम्हें दोनों सही लग रही हैं, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं। दिमाग सवाल उठाता है, दोनों कैसे सही हो सकती हैं? दिमाग या तो ये मानता है या उसका उल्टा। दोनों एक साथ नहीं हो सकती। दिमाग की लॉजिक यही है, लेकिन दिल का तरीका अलग है। दिल कहता है दोनों, और दिल में लॉजिक नहीं होती, सिर्फ संवेदना होती है, ग्रहणशीलता होती है। वो देख सकता है कि दोनों न सिर्फ एक साथ हो सकती हैं, बल्कि असल में दो हैं ही नहीं। एक ही चीज के दो पहलू हैं, और उससे भी ज्यादा हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोनों और। अगर दिल और दिमाग में चुनना हो तो हमेशा दिल सही होता है, क्योंकि दिमाग समाज ने बनाया है, पढ़ाया लिखाया है। दिल शुद्ध अस्तित्व है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं, इसलिए उसमें संवेदना है। दिल के नजरिए से देखो तो विरोध पिघलने लगता है। मैं कहता हूं अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, खुद हो जाओ, ताकि अस्तित्व पूरी तरह मौजूद हो सके। लेकिन जो गायब होना है वो तुम्हारी हकीकत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी है, एक झूठा विचार। असल में तुम पहले से ही अस्तित्व के साथ एक हो। तुम अलग हो ही नहीं सकते, तुम अस्तित्व हो। लेकिन पर्सनैलिटी धोखा देती है, अलग होने का अहंकार पैदा करती है। तुम्हें कुल आजादी है कि तुम खुद को अलग मान लो। अस्तित्व तुम्हें वो आजादी भी देता है, लेकिन यही दीवार है जो तुम्हें उस विशालता में घुलने से रोकती है, जो हर पल तुम्हारे चारों तरफ है। उसके सारे दरवाजे खुले हैं। कभी कभी एक पल के लिए कोई दरवाजा खुलता है। सूरज डूबते देखो, एक सेकंड को अलगपन भूल जाता है, तुम सूरज डूबना बन जाते हो। वो सुंदरता का पल है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो कितना सुंदर सूरज डूबना है, तुम वापस अपने अहंकार के घेरे में आ जाते हो। अब दिमाग बोल रहा है। ये रहस्य है कि दिमाग बोल सकता है और कुछ जानता नहीं। दिल सब जानता है और बोल नहीं सकता। शायद ज्यादा जानने की वजह से बोलना मुश्किल हो जाता है। दिमाग को बहुत कम पता है, इसलिए बोल सकता है। भाषा उसके लिए काफी है, दिल के लिए नहीं। लेकिन कभी कभी किसी खास पल में, तारों भरी रात, सूरज उगता हुआ, एक फूल, एक पल को अलगपन भूल जाता है, और बस भूल जाना ही इतनी सुंदरता और आनंद दे देता है। जब मैं कहता हूं कि साक्षात्कार के लिए गायब हो जाओ, तो मेरा मतलब उस तुम से है जो तुम हो ही नहीं, जो तुम सोचते हो कि तुम हो। जब तुम अस्तित्व में पूरी तरह घुल जाते हो, तब जो तुम मिलता है वो पुराना तुम नहीं है। पुराना पर्सनैलिटी था, समाज ने दिया। नया इंडिविजुअलिटी है, प्रकृति का असली उपहार। तुम उसे भूल सकते हो, मिटा नहीं सकते। झूठा तुम बना सकते हो, लेकिन असली नहीं बना सकते। वो सिर्फ छाया रहेगा, नकली चेहरा। पश्चिम में हाइडेगर ने असली होना, ऑथेंटिसिटी की बात की, कि ज्यादातर लोग दास मन में जीते हैं, समाज की भीड़ की तरह। असली होना मतलब अपने होने को पूरी तरह स्वीकार करना, अलग दिखने का डर छोड़ना। पूर्व में जैन बौद्ध असली चेहरा, ओरिजिनल फेस की बात करते हैं। जन्म से पहले का चेहरा कौन सा था? वो असली है, बाकी सब नकाब। गुरजीफ ने भी कहा कि ज्यादातर लोग सोए हुए हैं, मशीनी हैं। असली बनने के लिए जागना पड़ता है। जब मैं कहता हूं खुद बनो, तो मतलब है अपनी असलियत को महसूस करो, तब झूठा अपने आप गिर जाएगा। असली आता है तो झूठा बाहर हो जाता है। असली एक तरफ इंडिविजुअल है, पर्सनैलिटी के खिलाफ।
पर्सनैलिटी टुकड़ों का जोड़ था। माँ ने डाला, पिता ने, पड़ोसी ने, शिक्षक ने, नेता ने। वो कभी एक नहीं था। इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य, एक टुकड़ा, अटूट। लेकिन दूसरी तरफ से देखो तो इंडिविजुअल भी नहीं रहता, वो सीमा भी मिट जाती है। तुम पूरे हो जाते हो। हवाएं, पेड़, चांद कहीं अलग नहीं। तुम हर पल सांस ले रहे हो। अस्तित्व तुमसे अलग कभी था ही नहीं। जब तुम जान लेते हो कि अलग नहीं हो तो सारी डर खत्म, चेहरा खोने का, पर्सनैलिटी खोने का। तुम स्रोत पर आ गए, शाश्वत पर। यही ज्ञान है। तुम प्रकाश से भर गए। अब तुम अस्तित्व का पूरा रहस्य जीते हो। गुलाब देखते हो तो गुलाब बन जाते हो। बाहर से नहीं देखते, भीतर से महसूस करते हो। उसकी पंखुड़ियां तुम्हारी, उसकी खुशबू तुम्हारी। तुम दृष्टा नहीं, वो खुद हो। कृष्णमूर्ति जीवन भर यही कहते रहे, दृश्य ही हस्य बन जाता है, हस्य ही दृश्य। तुम दूर से सूरज डूबना नहीं देखते, उसमें होते हो, उसके रंग तुम्हारे होते हो। ऐसी गहरी सहानुभूति में जीना ही इंसान का सबसे अमीर अनुभव है। अपनी भावना पर भरोसा करो, दिमाग पर कभी नहीं। दिमाग गद्दार है। ये वही सवाल है, जितना तुम खुद बनते हो उतना ही दुनिया के लिए जिम्मेदार महसूस करते हो, क्योंकि तुम दुनिया से अलग नहीं रह गए, तुम उसका हिस्सा ज्यादा बन गए। खुद बनना मतलब बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन बोझ नहीं। खुशी है कि तुम अस्तित्व के लिए कुछ कर सकते हो। अस्तित्व ने तुम्हारे लिए इतना किया है कि चुकता नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं। वो छोटा होगा लेकिन हमारी कृतज्ञता दिखाएगा। बस यही काफी है कि हमारी पूरी ताकत उसमें लगी है। हाँ, ऐसा होगा। जितना तुम खुद बनोगे उतनी नई जिम्मेदारियां महसूस करोगे जो पहले कभी नहीं की। महावीर की जिंदगी याद आती है। वो अपने शिष्य गोशालक के साथ गांव से गांव जा रहे थे। बात चल रही थी कि जिम्मेदारी ही दिखाती है कि तुम कितने असली हो। रास्ते में एक छोटा पौधा था। गोशालक ने उसे उखाड़कर फेंक दिया। महावीर ने कहा, ये गैर जिम्मेदारी है। तुम अस्तित्व के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करोगे तो खुद पर ही उल्टा पड़ेगा। गोशालक ने कहा, अस्तित्व मुझसे क्या कर लेगा? पौधा उखाड़ दिया, अब जिंदा नहीं होगा। महावीर हंसे। शहर गए, भोजन मांगा, लौटे तो हैरान, पौधा फिर जड़ पकड़ चुका था। बारिश हो गई थी, हवा चली थी, छोटी जड़ें फिर मिट्टी में घुस गई थीं। महावीर ने कहा, देखो, अस्तित्व के खिलाफ कुछ नहीं होता। कोशिश करोगे तो तुम्हारा अलगाव बढ़ेगा। ये छोटा पौधा भी विशाल अस्तित्व का हिस्सा है। और महावीर ने गोशालक से कहा, यहां से हमारे रास्ते अलग। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकता जो अस्तित्व के खिलाफ है और जिम्मेदारी नहीं महसूस करता। महावीर का अहिंसा का पूरा दर्शन वास्तव अस्तित्व के प्रति श्रद्धा का दर्शन है। अहिंसा तो सिर्फ उसका एक हिस्सा है। जितना तुम खुद को पाओगे उतना ही छोटी छोटी चीजों के लिए भी जिम्मेदार महसूस करोगे। यही मापदंड है कि तुम सही रास्ते पर हो। धार्मिक नेता भी उतने ही सोए हुए हैं जितने वो जिनकी अगुवाई कर रहे हैं। फर्क सिर्फ सैद्धांतिक है। नेताओं के पास धर्मशास्त्र का बड़ा भंडार है, सब उधार लिया हुआ, उसमें कुछ भी उनका अपना अनुभव नहीं। लेकिन यही उन्हें उन लोगों पर बड़ा अधिकार देता है जिनके पास उधार ज्ञान भी नहीं। और ये नेता लगातार जोर देते हैं, तुम पापी हो, तुम अज्ञानी हो, हम संत हैं, हम जानने वाले हैं। गरीब जनता में फर्क समझने की क्षमता नहीं कि असली जानना और उधार ज्ञान में क्या अंतर है। यहां तक कि ये नेता, पोप, बिशप, शंकराचार्य, आयातुल्ला खुद भी इस फर्क से अनजान है। उन्हें सिर्फ एक तरह का ज्ञान पता है, वो उधार वाला। उन्हें किसी दूसरे आयाम की खबर नहीं, इसलिए जो कुछ कर रहे हैं गहरी नींद में कर रहे हैं। वो जानबूझकर लोगों को धोखा नहीं दे रहे। जानबूझकर कोई धोखा नहीं दे सकता। चेतना ऐसी गंदी हरकत नहीं करने देगी। पाखंड, दिखावा, लोगों को पापी ठहराना और खुद को बड़ा संत मानना, नहीं, ये सब अचेतन में हो रहा है। मैं इनके अच्छे इरादों पर एक पल को भी शक नहीं करता। जो कर रहे हैं अच्छे इरादों से कर रहे हैं, लेकिन सवाल इरादों का नहीं, नतीजे का है। अच्छे इरादे से तुम मेरी हत्या कर दो, तो क्या अच्छे इरादे हत्या को जायज ठहरा देंगे? मैं लगभग हर तरह के धार्मिक विद्वानों के संपर्क में आया हूं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, और एक बात सब में एक जैसी है। वो जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्हें लगता है वो भगवान का काम कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं,
ज्ञान का मतलब भी नहीं पता, कभी चखा नहीं, सिर्फ सुना, पढ़ा, रटा है। एक ऐतिहासिक घटना याद आती है। जब सिकंदर भारत आया, उसका गुरु कोई और नहीं, पश्चिम का तर्कशास्त्र का जनक अरस्तु था। अरस्तु ने कहा था, वापिस आओ तो हिंदुओं के 4 वेद लेते आना। सदियों से अफवाह है कि इन 4 किताबों में सारा ज्ञान है, इन्हें जान लो तो सब जान लिया। सिकंदर ने कहा, यह आसान है, लेकिन उस जमाने में वेद छपे नहीं थे। हिंदू सदियों तक प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद भी इन्हें छपवाने से इनकार करते रहे। उनका मानना था कि ज्ञान बिकता नहीं, बिकता है तो मर जाता है। सिकंदर को आखिर एक बूढ़े ब्राह्मण मिले जिनके पास बहुत प्रमाणिक प्रतियां थीं। बूढ़े ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परंपरा है कि वेद सिर्फ सूरज उगते समय दिए जाते हैं, कल सुबह आना। सिकंदर खुश, लेकिन बूढ़ा चालाक था। पूरी रात वो और उसके 4 बेटे जागते रहे। 4 वेद बेटों में बांटे, एक एक पतना जोर से पढ़वाया और फिर आग में डाल दिया। सुबह तक 4 वेद जल गए और 4 बेटे खुद वेद बन गए। प्राचीन भारत में स्मृति को खास तौर पर प्रशिक्षित किया जाता था। आज भी हमारी शिक्षा याददाश्त पर टिकी है। याददाश्त को बुद्धि समझ लिया जाता है, धोखा है। याददाश्त कंप्यूटर में भी हो सकती है, जिसमें ना चेतना है ना बुद्धि। तुम्हारा दिमाग भी प्राकृतिक बायो कंप्यूटर है। याद करना अलग, समझना अलग। याद के लिए यांत्रिक दिमाग चाहिए, समझ के लिए गैर यांत्रिक। सुबह जब सिकंदर आया तो हैरान, वेद जल चुके थे। बूढ़े ने कहा, अब मेरे 4 बेटों को ले जाओ, इन्होंने सब कंठस्थ कर लिया है। लेकिन बेटे सिर्फ दोहरा सकते थे, मतलब नहीं समझा सकते थे। भाषा अलग थी, अनुवाद नहीं जानते थे। सिकंदर हार गया। तुम्हारे सारे धार्मिक विद्वान और नेता बस प्रशिक्षित याददाश्त हैं। सही बोलते हैं, व्याकरण सही, उच्चारण सही, लेकिन मतलब नहीं जानते। कभी जिया नहीं, मतलब जीने से आता है। वो खुद धोखे में हैं और वही धोखा दूसरों को फैला रहे हैं। सुकरात कहते थे, एक ज्ञान होता है जो अज्ञान है और एक अज्ञान होता है जो ज्ञान है। उधार ज्ञान अज्ञान है। अनुभवी सत्य तुम्हें ज्ञानी नहीं है, विनम्र बनाता है। जितना जानते हो उतना ही महसूस होता है कि कुछ नहीं जानते हैं। जब पूरी तरह जान लो तो बस इतना कह सकते हो, मैं पूर्ण अज्ञानी हूं। समुद्र किनारे सीपिया बीनता बच्चा, मुझे कुछ नहीं पता। ये सिर्फ वो कह सकता है जो पूरी तरह जानता है। जो कहते हैं हमें सब पता है, वो पूर्ण अज्ञानी है, बस याददाश्त भरी हुई है। और वो याददाश्त मरी हुई है क्योंकि अपना कोई अनुभव नहीं दिया। गौतम बुद्ध कहते थे, मेरे पास एक नौकर था। सुबह गायें चरने जाती तो वो गिनता, शाम को लौटती तो फिर गिनता। अगर एक कम हुई तो चिंता में पड़ जाता। मैंने पूछा, तेरी खुद की गाय है? वो बोला, मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास गाय कहां। मैंने कहा, तो दूसरों की गाय गिनकर समय व्यर्थ क्यों बर्बाद करता है? बुद्ध अपने शिष्यों से कहते, जो ज्ञान तुम्हारा नहीं उससे कोई मतलब नहीं। दूसरों की गाय गिन रहे हो, बेहतर है अपनी एक गाय हो, वो पोषण देगी। तुम्हारे सारे विद्वान दरअसल दूसरों की गाय गिन रहे हैं और अनजाने में बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वो जानते हैं, जबकि जानते कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा जहर है। इससे जीवन बर्बाद हो जाता है, बढ़ने की सारी संभावनाएं छिन जाती हैं। गुरजीफ एक कहानी सुनाते थे। एक जादूगर के पास ढेर सारी भेड़ें थीं। हर रात जंगल से लाना मुश्किल, जंगली जानवर मार देते थे। आखिर उसने अपनी जादूगरी इस्तेमाल की, सब भेड़ों को सम्मोहित किया। एक को कहा तू शेर है, दूसरे को तू शेर है, तीसरे को तू इंसान है, और सबको कहा तुम भेड़ नहीं हो, इसलिए कटोगे नहीं, घर जल्दी आना। उस दिन से एक भी भेड़ गायब नहीं हुई, बल्कि कोई शेर की तरह दहाड़ता, कोई इंसान जैसा व्यवहार करता, कटने का डर ही नहीं। जादूगर रोज एक को काटता और खाता। धाड़ने से कुछ नहीं होता, भेड़ भेड़ ही होती है। गुरजीफ कहते थे, तुम्हारे धार्मिक नेता यही कर रहे हैं। तुम्हें वो समझा दिया कि तुम वो हो जो तुम हो नहीं। तुम्हें वो ज्ञान दे दिया जो तुम्हारा नहीं। ये सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन वो अपराधी नहीं, क्योंकि नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं कर रहे, सेवा करना चाहते हैं। बस सारी दुनिया एक सम्मोहन में है। मैंने इतने दुश्मन क्यों बनाए? क्योंकि मैं कहता हूं कि तुम्हारा ज्ञान ज्ञान नहीं, सिर्फ ढूंढ है। तुम अज्ञानी हो।
तुम्हें लगता है तुम जानते हो, ये बात चोट पहुंचाती है। मैं तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी सद्गुण छीन रहा हूं। तुम्हें वो सब छीन रहा हूं जिसे तुम खजाना समझते थे। स्वाभाविक है दुश्मनी। दुनिया उल्टी है। दुश्मन को सम्मान मिलता है, दोस्त को सताया जाता है, इसलिए दुनिया दुखी है। तुमने दुश्मनों की सुनी, दोस्तों को मार डाला। सच्चाई सिर्फ अपना अनुभव हो सकती है, कोई और रास्ता नहीं। झूठ बाजार में भरपूर मिलता है, हर रंग, हर आकार। सच्चाई के साथ समझौता नहीं होता, तुम्हें बदलना पड़ता है। मैं दुश्मन बना रहा हूं, लेकिन कुछ दोस्त भी। वो दोस्त आग के परीक्षण से गुजरते हैं। अपना झूठा व्यक्तित्व, अहंकार, ज्ञान सब छोड़ना पड़ता है। नंगे, खाली, अकेले होना पड़ता है। लेकिन वो खुशी इतनी बड़ी है, वो स्वतंत्रता इतनी अनमोल कि पीछे मुड़कर नहीं देखते। बोझ उतर जाता है, पंख खुल जाते हैं, पूरा आकाश तुम्हारा। कुछ लोग मेरी बातें ले रहे हैं बिना नाम लिए। कोई हर्ज नहीं, नाम मायने नहीं रखता, संदेश रखता है। अगर चोरी भी कर रहे हैं तो भी ठीक, वो आग किसी के दिल तक पहुंचेगी। वो आग उनके पूरे किताब को जला देगी, क्योंकि बाकी सब तीसरे दर्जे का है। मेरी बात अलग चमकेगी। भारत में एक रेडियो स्टेशन रोज सुबह 10 मिनट मेरी बातें पढ़ता था बिना नाम लिए। सैकड़ों चिट्ठियां आई कि चोरी हो रही है। मैंने कहा चिंता मत करो, नाम जरूरी नहीं, संदेश जरूरी है। बाद में पता चला कि खुद प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में वो बातें इस्तेमाल कर रही थीं। लेकिन लोग समझ गए कि ये इंदिरा गांधी की नहीं हो सकती। आखिर स्टेशन बंद हो गया, डायरेक्टर हटा दिया गया। दुनिया की बड़ी सरकारें मुझसे इतना डरती हैं कि टूरिस्ट वीजा भी नहीं देती, एयरपोर्ट पर रात रुकने नहीं देती। यूरोप का संसद फैसला करने वाला है कि मेरा प्लेन भी लैंड न करे। कल को किताबें बैन कर देंगे, लेकिन संदेश पहुंचना चाहिए, किसी भी नाम से, किसी भी तरह। सच्चाई मेरी संपत्ति नहीं। जितना चोरी कर सको करो, जितने लोग ले जा सको ले जाओ, बस पहुंचे। और जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं। सवाल बौद्धिक है, अनुभवी नहीं। जिम्मेदारी लेते ही चेतना आती है। चेतना में अहंकार नहीं रह सकता। अहंकार अंधेरा है, जिम्मेदारी प्रकाश। प्रकाश लाओ तो अंधेरे को फेंकने की जगह नहीं पूछनी पड़ती। अंधेरा होता ही नहीं, बस जिम्मेदारी लो, सचेत हो जाओ। अहंकार अपने आप गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की यह दार्शनिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इन विचारों ने आपके मन में कुछ नए सवाल जगाए होंगे और जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा बदल दिया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे जरूरी, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का यह विचार कैसा लगा। और हाँ, कमेंट में यह भी लिख दीजिएगा कि अगली कौन सी किताब या कौन सा दार्शनिक विचार आप सुनना चाहते हैं, पूर्वी हो या पश्चिमी। हम कोशिश करेंगे उसे सरल भाषा में आपके सामने लाने की। आपके प्यार और सुझावों के बिना ये सफर अधूरा है। अगली कहानी नहीं, अगले विचार तक खुद का ख्याल रखें और सोचते रहें। हमारी ओर से ढेर सारा प्यार। नमस्कार।